अब बात भारत और एस्टोनिया की। भारत और एस्टोनिया के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत गर्मजोशी भरे हैं। उच्च प्रतिनिधियों के दौरे से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। ये कहना है एस्टोनिया में भारत के पहले राजदूत अजनीश कुमार का। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह ने। हमारे साथ हैं अजनीश कुमार जी, जो कि एस्टोनिया में भारत के राजदूत हैं। अजनीश जी, आप पहले ऐसे राजदूत हैं भारत के जिन्होंने एस्टोनिया में आकर, जब यहाँ दूतावास खुला तब से आपने कार्यभार यहाँ पे संभाला है। पिछले 3 साल का जो आपका अनुभव है, तकरीबन 3 साल का अनुभव, क्या कहता है दोनों देशों के रिश्ते में किस तरह की मजबूती आई है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे दोनों देशों के बीच जो हमारी द्विपक्षीय जो हमारी रिलेशनशिप है वो बहुत फ्रेंडली है और बहुत वार्म है। और समय के साथ साथ उसमें इकोनॉमिक कंटेंट, सोशल कंटेंट बढ़ता जा रहा है। इस साल अगर हम ध्यान से देखें तो हमें आप देख सकते हैं कि 3 मंत्री, हमारे इस देश के 3 मंत्री हमारे देश में गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने गए थे। फिर यहाँ के जो इकॉनमी मिनिस्टर हैं, एंड उस समय वो आईटी मिनिस्टर भी थे, वो वाइब्रेंट गुजरात में गए हुए थे। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो एक बिजनेस डेलीगेशन लेकर हिंदुस्तान गई थी। और इन सब के पीछे एक मूल कारण है कि जब हम दोनों देश आपस में मिलते हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के कारण हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होती है। जी, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मसला है जिसमें देश काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत में लगातार साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में एस्टोनिया किस तरह से भारत की मदद कर सकता है साइबर सिक्योरिटी के मामले में? इसमें कोई दो मानना नहीं है। एस्टोनिया साइबर सिक्योरिटी में वाकई ही बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंट्री है। आपको शायद मालूम होगा कि यहाँ पर नेटो सेंटर का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और EU लीज़ा जो उनका लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, दोनों यहाँ पे टैलिन में लोकेटेड है। और यहाँ की कंपनियाँ बहुत प्रतिष्ठित हैं। तो अगर हमारी देश की कंपनियाँ इनसे ताल्लुक़ रखती हैं, कोई MOU करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं, तो मुझे विश्वास है कि पारस्परिक संबंध से हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। एस्टोनिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऐसे में क्या आप सूरत हाल देखते हैं कि भारत और एस्टोनिया डिफेंस सेक्टर में किस तरह के कोलैबोरेशन कर सकते हैं फ्यूचर में? देखिए, जैसा कि मैं पहले आपको बताया कि दोनों देशों में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। एस्टोनिया छोटा देश ज़रूर है, 1.3 मिलियन का, बट इनके कंपनीज़ के पास बहुत इनोवेटिव एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जो मेरी नज़र में हमारे देश के कंपनियों के साथ अगर हम कोलैबोरेट करते हैं तो हम दोनों को एक विन विन प्रोपोजिशन मिलता है। बिकॉज हमारे यहाँ मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, हमारा देश डिफेंस का मेजर प्रोड्यूसर है, 3rd और द 4th इन द वर्ल्ड। हम मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर हैं। तो एस्टोनिया को वो मार्केट मिल जाती है, वो स्केल मिल जाता है, एंड हमें वो टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो हमारी कंपनियों को प्रोडक्ट्स बनाने में, डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करेगी।